अल्लाह के ऊपर जो ईमान रखता है वो मज़ारों पे जाकर के सजदे नहीं करता है, वो कब्रों पर जाकर के अपनी नाक नहीं रगड़ता है, उसके बच्चे बीमार हो जाएं तो वो गले में तावीज़ नहीं पहनता है, उसके हाथों में धागे नहीं होते हैं, उसके घरों में तावीज़ नहीं लटकते हैं। जो अल्लाह पर ईमान रखता है वो अपने नफा नुकसान का मालिक अगर समझता है तो अल्लाह को। अभी आज फेसबुक के ऊपर एक वीडियो मैंने देखा और अल्लाह की कसम मैं वीडियो देख रहा था, हालांकि उसके ऊपर कमेंट करने वाले मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, मगर मुझे रोना आ रहा है कि आज क्या दीन के जलसों और स्टेज पर बैठ करके ऐसी बातें कही जाती। बयान करने वाले मौलाना साहब बयान कर रहे हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर, जिनको गौसे आजम भी कहा जाता है, गौस के माने मददगार, आजम के माने सबसे बड़ा, गौसे आजम सबसे बड़ा मददगार। अब सोचो ये अल्लाह की कितनी बड़ी तौहीन है। सबसे बड़ा मददगार कौन है? हमारा ईमान तो वही यही है कि हम जिसके लिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं वही हमारा गौसे आजम है, वही हमारी मदद करने वाला है। तकरीर करने वाला मौलवी तकरीर कर रहा है, गौसे आजम की करामत बयान कर रहा है, कहता है लोगों शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करामत यह भी थी कि वो जिस आदमी से मुसाफा कर लेते थे उस दिन उस आदमी की मौत नहीं होती थी, इसलिए सुबह लंबी लाइन लगती थी और लोग आकर के शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मुसाफा कर लिया करते थे ताकि 24 घंटे जिंदगी की गारंटी मिल जाए। एक बुढ़िया का बच्चा था, एक लौता बच्चा, उसने सोचा कहीं मेरा बच्चा मर ना जाए। रोजाना वो सुबह अपने बच्चे को लेकर के आती थी और शेख अब्दुल कादिर जिलानी से अपने बच्चे को मुसाफा करवाती थी। उसको डर था कहीं मेरा बच्चा मर ना जाए, इकलौता बच्चा है। एक दिन मुसाफा करवा के घर पहुंची, बच्चा ऊपर बरामदे से आंगन में गिर गया, बच्चे का इंतकाल हो गया। उसको शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर इतना ईमान था, इतना अकीदा था, उसको यकीन था मेरे बच्चे ने सुबह शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मुसाफा किया है, मेरा बच्चा मर नहीं सकता है। अब ये मौलवी साहब बयान कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ नकल कर रहा हूं, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। बच्चे को लेकर के बुढ़िया आई। अब मौलवी साहब बयान कर रहे हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की एक और आदत थी, मस्जिद में बैठ के तकरीर कर रहे हैं, दर्स दे रहे हैं, सामने पब्लिक बैठी हुई है, अचानक कहते मर जाओ और सब मर जाते थे, फिर कहते थे जिंदा हो जाओ, सब जिंदा हो जाते। जब बुढ़िया पहुंची, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा मर जाओ, अब सब लोग वहां पे मरे हुए लेटे। बुढ़िया ने चुपके से अपने बच्चे को भी उन लोगों के बीच में लेटाया। उसको इतना भरोसा था शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर कि अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब ये कहेंगे उठ जाओ तो सारे लोगों के साथ मेरा बच्चा भी उठ जाएगा। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा उठ जाओ, सब लोग उठ गए, बच्चा नहीं उठा। बुढ़िया आई, कहने लगी पीराने पीर साहब मेरा बच्चा मर गया है और इसे आपको जिंदा करना है, क्योंकि ये आपसे मुसाफा करके गया था और अभी मैं लेकर के आई तो मैं आपके जितने सामने आपके पब्लिक बैठी थी, आपने कहा मर जाओ, मैंने अपने बच्चे को भी उनके बीच में लेटा दिया, सब जिंदा हो गए, मेरा बच्चा अभी तक जिंदा नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा तेरा बच्चा अगर मेरे कहने पर मरा होता तो जिंदा हो जाता, वो मेरे कहने पे नहीं मरा है। अब बुढ़िया जिद करने लगी मेरा इकलौता बच्चा है और आपसे मुसाफा करके गया है, आपको जिंदा करना पड़ेगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने हवा में ऐसे हाथ किया और झटके से अपना हाथ खींचा, बच्चा जिंदा हो। अब जितने मुरीद वहां बैठे थे उन्होंने कहा शेख साहब ये आपने हाथ झटके से किया, आखिर क्या किया आपने? कहा कि इज़राइल जो मौत, जो रूह को कब्ज करने वाला फरिश्ता है, वो रूहों को लेकर के जा रहा था, मैंने
झटके से तमाम रूहों को निकाल दिया। आज इस बच्चे की वजह से जितने मुर्दे, जितने लोगों की वो रूह लेके जा रहा था, सब जिंदा हो गए। ये है अल्लाह की तौहीन मेरे प्यारे थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो एक आलिम थे। हमारे प्यारे नबी को भी ये इख्तियार नहीं दिया गया कि मुर्दे को जिंदा कर सकें। आपका अपना बेटा इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी गोद में दम तोड़ रहा है। आपके बेटे की सांसें उखड़ रही हैं, उसके दिल की धड़कन रुक रही है, उसकी नब्ज टूट रही है। अल्लाह के नबी अपने बच्चे को गोद में लिए, आपकी आंखों से आंसू जा रही हैं और मौत के सामने आप भी बेबस बने हुए हैं और आप बड़े दर्द के साथ रो रहे हैं। आपकी आंखों से आंसू जा रही हैं और आप ये कह रहे हैं इन्नल आइन तदमा वल कल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप का दिल उदास है, तेरा बाप तेरे जाने से दुखी है, मगर तेरे बाप की जुबान से आज कोई ऐसा जुमला न निकलेगा जिससे तेरे बाप का रब नाराज हो जाए, तेरा अल्लाह नाराज हो जाए। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप भी तुझे आज मौत से नहीं बचा सकता। नबी अपने बच्चे को मौत से नहीं बचा सकते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिसको चाहे जिंदा कर दें। मेरे भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला की तौहीन नहीं है तो और क्या है। इसी को अल्लाह ने कुरान में कहा वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, इन लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। तो सबसे पहली कामयाबी की सीढ़ी क्या है? ईमान लाओ अल्लाह की। मेरे प्यारे भाइयों, हम गरीब हैं, हम मजदूर हैं, हम कमजोर हैं, हमारे पास रहने को ढंग का मकान नहीं है, हमारे पास खाने को अच्छा खाना नहीं है, हमारे पास पहनने को अच्छा कपड़ा नहीं है। लेकिन अगर ईमान की दौलत हमारे पास है, रब्बे काबा की कसम, हमसे ज्यादा मालदार कोई नहीं है, हमसे ज्यादा दौलत वाला कोई नहीं है, क्योंकि ईमान से बड़ी कोई भी दौलत नहीं है। कल कयामत के दिन दुनिया की दौलत काम नहीं देगी। कल कयामत के दिन एक बंदा आएगा, वो अल्लाह की बारगाह में जमीन भर के सोना देने की कोशिश करेगा, जमीन भर के सोना देगा और कहेगा अल्लाह तू मुझे जहन्नम के अजाब से बचा ले। अल्लाह फरमाता है मा तो कुब्बिला मिन अहदिहिम, तू जमीन भर के सोना तो लाया है मगर ईमान तेरे पास नहीं है, तो ईमान लेकर के नहीं आया है। ईमान जरूरी है और हमें और आपको अल्लाह ने ईमान की दौलत दी है। मेरे भाइयों, इस पर हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है अल्लाह का। हमारे बनारस में आ जाइए आप, हजारों किलोमीटर दूर से लोग बनारस आते हैं, उनकी आस्था है, उनका अकीदा है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन आप गौर करें, आज नदियों की इबादत हो रही है, आज जानवरों की इबादत हो रही है, आज पत्थर की बनी हुई शर्मगाह की इबादत हो रही है, आज उसके ऊपर दूध चढ़ाया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, क्या मंजर, ये मंजर देखकर, ये चीजें देखकर क्या आपका दिल अल्लाह के शुक्र से लबरेज नहीं हो जाता? क्या आपके दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने का जज्बा नहीं पैदा होता कि अल्लाह ने आपको तौहीद वाला बनाया, अल्लाह ने आपको ईमान वाला बनाया? ये इतनी बड़ी दौलत है मेरे भाइयों, दुनिया की कोई दौलत इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो पहली शर्त क्या है? कद अफलहल मोमिनून। कामयाब अगर होना है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर ईमान पैदा करना पड़ेगा। और जब ईमान की बात आई है तो मैं चाहता हूं कि बड़ी प्यारी हदीस आपको सुना दूं। ईमान किस चीज का नाम है, जरा इस हदीस को भी आप सुन लीजिए। सुना तो आपने पहले भी होगा, मगर आज इस हदीस पर मैं थोड़ा कुछ अलग ढंग से रोशनी डालना चाहता हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, उरिज़त अलैयल उमम, मेरे सामने बहुत सारी उम्मतों को पेश किया गया। अब ये कब पेश किया गया? हो सकता है ये मामला ख्वाब में हुआ हो। अगर अल्लाह के नबी ने ख्वाब में भी अगर ये चीज देखी है तो नबी का ख्वाब सच्चा होता है, नबी ख्वाब में भी अगर जो देखे तो वो बिल्कुल सही होता है।
अल्लाह के नबी कहते हैं मेरे सामने बहुत सारी उम्मतों को पेश किया गया, मेरे सामने ऐसे नबी भी आए जिस नबी के साथ एक आदमी ईमान वाला है, मेरे साथ सामने ऐसे नबी भी लाए गए जिसके साथ 2 ईमान वाले हैं, मेरे सामने ऐसे नबी भी लाए गए वलैसा माअहू अहद, जिनके साथ कोई भी ईमान वाला नहीं है। दुनिया में ऐसे नबी भी आए हैं, जिंदगी भर तबलीग करते रहे, दावत करते रहे, अल्लाह का दीन पहुंचाते रहे, एक आदमी भी ईमान नहीं लाया। मैं 1 घंटा 1.25 घंटा तकरीर करके चला जाऊं, अगर आप सुन लें, एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा दें, इसमें मेरी खता तो नहीं है मेरे भाई। मेरा काम था बयान करना, मैं बयान करूंगा। आप ना माने तो इसमें मेरी नाकामी नहीं है, इसमें आपकी नाकामी मानी जाएगी। दुनिया में ऐसे भी नबी आए, जिंदगी भर तौहीद की दावत देते रहे, एक आदमी भी ईमान नहीं लाया। इसलिए हमारा काम है पहुंचा देना। अगर कोई मानता है उसका भला है, नहीं मानता है उसका नुकसान है, उससे पहुंचाने वाले का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अभी सहाबा आपस में बात कर ही रहे थे कि अल्लाह के प्यारे नबी अंदर से निकले, और आपने पूछा है मेरे सहाबा क्या बात है, किस बात पर डिस्कस हो रहा है, क्या तुम बातें कर रहे हो? साहबा ने कहा अल्लाह के नबी हम उसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं, वो कौन से 70,000 लोग होंगे जो बगैर हिसाब के और बगैर अजाब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के नबी ने मसला हल कर दिया, फरमाया 4 क्वालिटी जिसके अंदर होगी, 4 चीजें जिसके अंदर होगी, वो बगैर हिसाब के और बगैर अजाब के जन्नत में जाएगा। हुमुल्लज़ीन ला यस्तरकून, जो झाड़ फूंक नहीं करवाते हैं। अब यहां मसला याद कर, बच्चा बीमार हो गया, मौलाना साहब के पास हम गए, मौलाना साहब बच्चे को थोड़ा दम कर दीजिए, ये जायज है, ये सही है, ये साबित है, कोई हर्ज की बात नहीं। मगर तवक्कुल का आला दर्जा ये है, ईमान का आला दर्जा ये है, ईमान का टॉप ग्रेड ये है कि आप मौलाना साहब के पास ना जाएं। आपका बच्चा अगर बीमार है, आप दुआ याद कर लें और खुद बच्चे को दम करें। आप बीमार हैं, आप खुद अपने ऊपर दम करें। आपकी बच्चियों को दुआ याद हो, बच्ची अपने ऊपर दम करे। आप दूसरों से न करवाएं, ये बेहतर है, ये अफजल है। और ये 70,000 लोगों में ये क्वालिटी होगी, वो दूसरों से झाड़ फूंक नहीं करवाते। वला यततय्यरून, वो बदशगुनी नहीं लेते, वो किसी चीज को मनहूस नहीं समझते। वो कार से जा रहे, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो वो गाड़ी का ब्रेक दबा करके गाड़ी रोक नहीं देते। औरतों में ज्यादा पाया जाता है ये सब। शाम को ये मत करो, ये हो जाएगा। बच्चे की मालिश करने के बाद बच्चे के माथे पर काला टीका लगा लेती हैं। पूछिए आप उलमा से, पूछिए आप उलमा से, ये काला टीका लगाना गलत है, बदअकीदगी है। किसी काले टीके से कोई नजर वजर का कोई मसला नहीं है। सुबह सुबह आप घर से निकले, गाड़ी गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, नुकसान हो गया, आपके मुंह से क्या निकला? अरे यार पता नहीं सुबह किसकी शक्ल देख करके निकला था। नहीं कहना चाहिए जुमला। किसी की शक्ल देखने से नुकसान नहीं होता है मेरे भाइयों। वला यततय्यरून, 70,000 लोग जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, वो किसी चीज से शगुन नहीं लेते, किसी चीज को मनहूस नहीं समझते। हमारे यहां शादी की जब तारीख तय होती है, 13 तारीख को शादी नहीं करेंगे, 3 तारीख को शादी नहीं करेंगे, 23 तारीख को शादी, जिसमें 3 आएगा उसमें शादी नहीं करेंगे। सफर के महीने को हमारे यहां तेजी का महीना बोलते हैं। आप क्या भी बोलते हैं? सफर का महीना, मुहर्रम के बाद जो सफर का महीना आता है उसको हमारे यहां तेजी का महीना बोलते हैं। बोलते हैं इसमें जो बच्चा पैदा होता है बहुत तेज होता है, उसमें बहुत से लोग शादी नहीं करते। गलत है ये तमाम चीजें। न कोई दिन मनहूस है, न कोई हफ्ता मनहूस है, न कोई महीना मनहूस है। दौरे जाहिलियत में लोग शव्वाल के महीने को मनहूस समझते थे। शव्वाल के महीने में लोग शादी नहीं करते थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि ओ लोगों, मेरी शादी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से शव्वाल के महीने में हुई और इसी शव्वाल के महीने में मैं रुखसती भी मेरी हुई। अगर ये महीना मनहूस होता
तो मेरी नबी से इस महीने में शादी न होती और इसी महीने में मेरी रुखसती भी न होती, और नबी की तमाम बीवियों में नबी सबसे ज़्यादा मुझे चाहते हैं। मुझसे ज़्यादा खुश नसीब कौन है? लिहाजा जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, 70,000 वाले जो बंदे हैं, वला यततय्यरून, वो किसी चीज़ को मनहूस नहीं समझते, वला यक्तवून, और वो दगवाते नहीं हैं। खून को रोकने का एक इलाज का तरीका था, वो उसको आग से दागा करते थे, आग से दाग करके इलाज करते थे। जायज है मगर बेहतर नहीं है, नबी ने इसको बेहतर करार नहीं दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं वो 70,000 लोग बदन पर दगवाते नहीं। अब दगवाने का रिवाज तो खत्म हो गया, अब आजकल टैटू का रिवाज चला है। लड़के अपने हाथों की कलाइयों पर लड़कियों का नाम टैटू की शक्ल में लिखवा रहे हैं, लड़कियां लिखवा रही हैं। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन आपने जो टैटू बनवाया है उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने जो हाथ आपको दिया था उस हाथ पे किसी लड़की का नाम नहीं लिखा था। अगर आपको अपनी बीवी से मोहब्बत है तो बीवी के साथ अच्छे अखलाक से आप पेश आएं, बीवी का हक अदा करें। अपने हाथों की कलाई पर और अपने सीने पर बीवी का नाम टाइप करवाने से और टैटू बनवाने से मोहब्बत साबित नहीं होती है। तो अल्लाह के जो 70,000 बंदे होंगे वो दगवाते नहीं है। वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं, तवक्कुल करते हैं। तो इसका नाम है मेरे प्यारे भाइयों ईमान। और कामयाबी की पहली निशानी जो अल्लाह ने क्या बयान की? कद अफलहल मोमिनून, कामयाब है अल्लाह के वो बंदे जो ईमान वाले हैं, जिनके अंदर ईमान है। 8 चीजें अल्लाह ने बयान की हैं। ये पहली चीज है कि वो ईमान, उनके अंदर ईमान होता है। दूसरी चीज, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कामयाब है वो बंदे जो अपनी नमाज के अंदर अल्लाह से डरते रहते हैं, जिनकी नमाज के अंदर खुशू और खुजू होता है। अब ये खुशू और खुजू का क्या मतलब है? आप अगर नमाज पढ़ने गए और आपका मन नमाज के अंदर नहीं लग रहा है, आपको दुकान याद आ रही है, आपको आपका कारोबार याद आ रहा है, आपको बैंक बैलेंस याद आ रहा है, यकीन मानो मेरे प्यारे भाइयों, आपकी नमाज आपके मुंह के ऊपर मार दी जाएगी, क्योंकि एक शैतान है जिसका काम है आपकी नमाज को खराब करना, वो आपकी नमाज को खराब कर रहा है। एक अंसारी साहबी खजूरों के बाग में खड़े हैं। मुअत्ता इमाम मालिक की सही रिवायत है, खजूरों के बाग में खड़े हैं, खजूरों के पकने का टाइम है और ताज़ा ताज़ा खजूरें पकी हुई हैं। सहाबी खजूरों को देख रहे हैं, असर की अजान होने लगती है। सहाबी वजू बनाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, असर की नमाज पढ़ने लगते हैं। उनको बार बार उनके बागीचे की खजूरें याद आ रही हैं, बार बार खजूरों का गुच्छा याद आ रहा है। वो भूल जाते हैं कि मैंने 3 रकात पढ़ी है कि 4 रकात पढ़ी है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं, अपनी नमाज की रकातें भूल जाते हैं। सलाम फेरते हैं, उनके दिल में ख्याल आया, आज इन खजूरों की वजह से मैंने अपनी नमाजों को खतरे में डाल दिया। सहाबी के मुंह से अल्फाज निकले, अल्हानी अनिस्सलाह, मेरी इस खजूर ने मुझे अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दिया, मुझे नमाज से गाफिल कर दिया। सहाबी उस्मान गनी के पास आते हैं, ऐ उस्मान, ऐ अमीरुल मोमिनीन, वो खजूरों का मेरा बाग है, मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ, उस बाग को मैं अल्लाह की राह में खर्च कर रहा हूँ, मैं उस बाग को अल्लाह की राह में दे रहा हूँ। जो बाग मुझे मेरी नमाज से गाफिल कर दे, उस बाग को मैं अपने पास नहीं रखूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपका मोबाइल आपको नमाज से गाफिल कर रहा है तो सोचो आपका क्या हाल होगा। आज मुझे बताया आपके इसी बरहेट में आने के बाद लोगों ने, मौलवी साहब इस पर भी थोड़ा आप बोलिएगा, सट्टा कर रहा है, जुआ खेल रहा है, 5 टाइम का नमाजी है। अब भाई हम ये तो नहीं कह सकते कि जो जुआ खेल रहा है वो नमाज ना पढ़े। भाई जुआ खेलना गुनाह है, सट्टा खेलना गुनाह है, उसमें नमाज का कोई दोष नहीं है, उसमें नमाज की कोई गलती नहीं है। भाई दाढ़ी रखने वाला अगर चोरी करे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि दाढ़ी रखना गलत है। भाई दाढ़ी रखना सही है, जरूरी है। अब दाढ़ी रख करके कोई चोरी कर रहा है और बड़ा गुनाह कर रहा है। तुम 5 टाइम के नमाजी हो,
और उसके बावजूद तुम सट्टा खेल रहे हो, तुम लॉटरी खेल रहे हो, तुम जुआ खेल रहे हो, इसका मतलब यह हुआ कि नमाज तो तुम पढ़ रहे हो मगर तुम्हारी नमाज के अंदर खुशू और खुजू नहीं है, तुम्हारी नमाज के अंदर अल्लाह का डर नहीं है। इसलिए कि जिसकी नमाज के अंदर अल्लाह का डर होगा, कुरान कहता है इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई से रोका करती है, बेशक नमाज बुराइयों से रोका करती है। अगर आपकी नमाज के बावजूद आप गंदे काम कर रहे हैं, आप घिनौने काम कर रहे हैं, आप ज़िना कर रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आपकी नमाज आपको बुराई से रोक नहीं पा रही है। इसलिए पहली जो कामयाबी की जो दूसरी शर्त अल्लाह ने बयान की कि वो अपनी नमाज के अंदर खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं। और यहां एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा, नमाज जब आप पढ़िए तो कोशिश कीजिए कि आपकी नमाज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, इसलिए कि आपकी नमाज में अगर नबी का तरीका नहीं है तो हो सकता है कि आपकी नमाज अल्लाह की बारगाह में एक्सेप्ट न की जाए, स्वीकार न की जाए। बुखारी की रिवायत है, हजरत हुज़ैफा ने देखा कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा है लेकिन रुकू सही तरीके से नहीं कर रहा है, सजदा सही तरीके से नहीं कर रहा है। जब उस आदमी ने सलाम फेर लिया, हजरत हुज़ैफा ने उसको बुलाया और कहा मा सल्लैता, तूने नमाज नहीं पढ़ी क्योंकि तेरी नमाज नबी के तरीके के मुताबिक नहीं थी, और अगर इसी हाल में तू मर गया तो तू इस्लाम के ऊपर नहीं मरेगा, तू फितरत के ऊपर नहीं मरेगा। तेरी नमाज का तरीका गलत था, लिहाजा अगर तू इसी हाल में मर गया तो तू बेनमाजी होके मरेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन का एक मतलब यह भी है कि हमारी और आपकी नमाज रसूल के तरीके के मुताबिक होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज, कामयाब लोगों की तीसरी क्वालिटी क्या है? वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, कामयाब हैं वो लोग जो लग़्व चीजों से, जो बेफायदा चीजों से, जो फालतू चीजों से दूर रहते हैं। यहां गौर करो, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि हराम से दूर रहते हैं, अल्लाह ने यह नहीं कहा गुनाह से दूर रहते हैं, अल्लाह ने कहा लग़्व चीजों से दूर रहते हैं। अब जाहिर है जो लग़्व चीजों से दूर रहेगा वो गुनाह से ऑटोमेटिक दूर रहेगा। अरे जो जुबान से फालतू बात नहीं निकालता है वो गाली निकालेगा क्या? जो नमाज से, जो जुबान से किसी की बुराई, जो जुबान से गलत बात निकालता ही नहीं है, वो न किसी की बुराई करेगा, न गीबत करेगा, न गाली देगा। लग़्व चीजों से दूर रहते हैं। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, मेरे नेक बंदे अगर फालतू चीजों के पास से गुजर भी जाएं, किसी सिनेमा हॉल के पास से गुजर जाएं, उनके सामने कोई खूबसूरत लड़की बेपर्दा होकर के निकल भी जाए, वईज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, मेरे नेक बंदे तो वो हैं, वो फालतू चीजों को देख करके इज्जत के साथ, शराफत के साथ नजरें झुका करके गुजर जाते हैं, वो फजूल चीजों को देखा नहीं करते हैं। अभी बात इस पर भी आएगी, बेपर्दगी के मामले पर भी हम बात करेंगे। आइए आगे की क्वालिटी देखते हैं। कितनी चीजें हो गई? 3 चीजें। नंबर 4, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, कामयाब लोगों की चौथी क्वालिटी, वो ज़कात अदा करते हैं, वो ज़कात में कोई चोरी नहीं करते। एक साहब ने मेरे पास फोन किया एक मर्तबा, कहने लगे मौलवी साहब ये बताइए, इंडिया के अंदर हम लोग टैक्स भी देते हैं और ज़कात भी देते हैं, तो कोई एक चीज हम दें, हम टैक्स भी दें, हम ज़कात भी दें, हमारे ऊपर डबल डबल बोझ क्यों डाला जाता है? मैंने कहा जनाब, ज़कात कोई टैक्स नहीं है। टैक्स आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, नहीं देंगे गवर्नमेंट आप पर पेनाल्टी लगाएगी, मगर ज़कात अगर आप नहीं देंगे आपके माल की बरकत छीन ली जाएगी। आपका माल आपके लिए कल क़यामत के दिन वबाल बन जाएगा, अजाब बन जाएगा अगर आपने अपने माल की ज़कात नहीं निकाली। और आप लोग तो खेती करने वाले लोग भी हैं, किसान लोग भी हैं। ज़कात का ताल्लुक बारिश से भी है। अल्लाह के नबी ने इब्ने माजा की सही हदीस में फरमाया,
वमा लम यमनऊ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा। जब कोई कौम ज़कात नहीं देती है, ज़कात देने में आनाकानी करती है, उस कौम के ऊपर आसमान से बारिश नहीं होती है, उस कौम के ऊपर सूखा पड़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़कात हम जमीन पर दे रहे हैं और बरकत आसमान से उतर रही है। अगर हमने ज़कात में चोरी की तो आसमान से बारिश नहीं होगी मेरे प्यारे भाई। तो अल्लाह के जो कामयाब बंदे हैं वो ज़कात अदा करते हैं। और यहां पर एक बात और नोट कर लीजिए, अगर हम अपने समाज का सर्वे करेंगे तो नमाज के बाद आम तौर से लोग रोजा तो रखते हैं, ज़कात के मामले में लोग ढीले हैं। रमजान में रोजा 90% लोग रखते हैं, मगर ज़कात के मामले में लोग ढीले हैं। तो मेरी बात नोट कर लो और अपने दिमाग में बिठा लो, रोजा बाद में है। इस्लाम में तीसरे नंबर पर अगर कोई चीज है तो वो ज़कात है। पहले नंबर पर कलमा है, यानी अल्लाह के एक होने की गवाही देना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के रसूल होने की गवाही देना। दूसरे नंबर पर नमाज है और तीसरे नंबर पर बोलो भाई क्या है? ज़कात है। रोजा चौथे नंबर पर है। आप चौथे नंबर के ऊपर तो तवज्जो दे रहे हैं, मगर तीसरे नंबर पर अगर आपने तवज्जो नहीं दी और आपने अपने ज़कात की सही तरीके से अदायगी नहीं की तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए अल्लाह कह रहा है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, मेरे कामयाब हैं वो बंदे जो ज़कात को अदा करते हैं। नंबर 5, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। कामयाब लोगों की 5वीं क्वालिटी यह है कि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। वो ज़िना नहीं करते, वो गलत काम नहीं करते, वो बदकारी नहीं करते, वो एडल्टरी नहीं करते, वो किसी गैर औरत की तरफ गलत नज़र से नहीं देखते। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। अब शर्मगाह की हिफाजत कैसे होगी? इसका जवाब अल्लाह ने उसी कुरान में 18वें पारे में सूरह नूर के अंदर दे दिया है। कुल लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ऐ नबी, ईमान वाले मर्दों से कह दो वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। जब तक निगाह की हिफाजत नहीं करोगे, शर्मगाह की हिफाजत नहीं हो सकती। और आज तो सोशल मीडिया ऐसी चीज आ गई है, फेसबुक पर आपने जो देख लिया एक मर्तबा, अब फेसबुक आपको वही चीज रिकमेंड करेगा। यूट्यूब के ऊपर आपने एक चीज जो एक मर्तबा देख ली, आपने तकरीर देख ली तो तकरीर बार बार आएगी। आपने सीरियल देख लिया, सीरियल बार बार आएगा। आपने कोई नंगी चीज देख ली, वो नंगी चीजें बार बार आएगी। आज मोबाइल हमारी निगाहों की हिफाजत को तोड़ने का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। क्या आलिम, क्या जाहिल, क्या नमाजी, क्या बेनमाजी, क्या जवान, क्या बूढ़ा, इस मोबाइल ने आज हमारी निगाहों को गुनाहों से भर दिया। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और दुनिया भर की इन तमाम चीजों ने आज हमारी निगाहों को गुनाहों में मुब्तला कर दिया। और जब निगाह गुनाह में मुब्तला होगी मेरे भाइयों, तो निगाह का ताल्लुक है शर्मगाह से। जब आप नजर नहीं बचा पाएंगे तो शर्मगाह को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहा गया ईमान वालों, अपनी नजर की हिफाजत करो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत। और औरतों से कहा गया वकुल्लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, और अपनी जीनत को जाहिर न करो, अपने कपड़ों को जाहिर न करो, अपने जेवर को जाहिर न करो। अब औरत किसको कहते हैं? हमारे यहां 15 साल की लड़की है और 50 साल की बूढ़ी औरत है। 50 साल वाली तो नकाब में जलसे में आ रही है, 15 साल वाली बेचारी मेकअप से लद करके, नया कपड़ा पहन करके आज परहेट में जलसा है, मुकम्मल तैयार होकर के वो आई है। और उसकी अम्मा बेचारी मुकम्मल पर्दे में है और जवान लड़की वो बेपर्दा चली आ रही। वो पूरे सड़क पर, पूरे रास्ते में सारी दुनिया को दावत नज़ारा दे रही है। मेरे भाइयों, गलत है ये। आपकी नज़र में 15 साल की लड़की बच्ची है, शरीयत की
नजर में अगर लड़की के ऊपर वो अलामतें आ चुकी हैं जो एक बालिग लड़की के अंदर होती हैं, तो उसके ऊपर पर्दा कंपलसरी है और उस लड़की को रमजान का रोजा भी रखना फर्ज है, नमाज भी उसके ऊपर फर्ज है, और जब वो घर से निकले तो हिजाब में निकले, पर्दे में। एक तरफ हमारी वो बहनें जो दुश्मनों की सफ में खड़ी होकर के अपने हिजाब में नारे तकबीर लगा रही हैं, और एक तरफ हमारी बहनें हैं मेरे भाइयों, हमारी वो बहनें हैं कि जो अपने इलाके में और अपने माहौल में जहां हिजाब का कोई मसला नहीं है वहां भी वो हिजाब और पर्दे के बगैर निकल रही हैं। याद रखो, शर्मगाह की हिफाजत नहीं हो सकती, समाज को ज़िनाकारी से नहीं बचाया जा सकता जब तक औरत इस चीज पर अमल न करे। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम अपनी जीनत को जाहिर करो। और आगे एक और चीज बयान फरमाया वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम घर के अंदर रहा करो, बिला जरूरत घर से बाहर न निकला करो। शॉपिंग करना तुम्हारा काम नहीं है, कारोबार करना तुम्हारा काम नहीं है, नौकरी करना तुम्हारा काम नहीं है। हालात के तहत अगर कभी निकलना भी पड़ जाए तो पर्दे से निकलो। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, ऐ औरतों तुम अपने घरों के अंदर रहा करो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जब घर से तुम निकलो तो बनाओ श्रृंगार करके, मेकअप करके, लिपस्टिक लगाकर, परफ्यूम लगा करके न निकला करो। यहां तक कहा अल्लाह के नबी ने, अगर कोई औरत खुशबू लगा करके मस्जिद में आती है नमाज पढ़ने के लिए, ऐसी औरत की नमाज कबूल नहीं होगी, 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी अगर वो खुशबू लगा करके मस्जिद में आती है। इतना खतरनाक मसला है मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह ने कहा वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। अब एक सवाल पैदा हुआ, अय अल्लाह, लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, दोनों के अंदर तलब है, मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है, और अल्लाह तू कह रहा है कि शर्मगाह की हिफाजत भी करना है, तो फिर हम क्या करें? अल्लाह कहता है हम तुझे हलाल तरीका दे रहे हैं, हम तुझे हलाल अल्टरनेट दे रहे हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, अपनी बीवी के साथ तू निकाह करके अपनी शारीरिक ज़रूरत को पूरा कर ले, अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा कर ले। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर तेरे अंदर जो ज़रूरत रखी है उस ज़रूरत को तू पूरा कर ले। फ़मन इब्तगा वरा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, अब जब शादी हो गई, तुझे जायज़ तरीके से तेरी ज़रूरत पूरी हो गई, अब तू अगर इधर उधर मुंह मारेगा तो तू अल्लाह के कानून से बगावत करने वाला है, तू ज़िना करने वाला है, तू बदकारी करने वाला है, तू अल्लाह का बागी है, तू कामयाब नहीं हो सकता, तू जन्नत में नहीं जा सकता। तो ये चीज है मेरे भाइयों, शर्मगाह की हिफाजत करना है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं यज़मन ली मा बैना लिह्यैहि व मा बैना रिजलैहि यज़मन लहुल जन्ना, दोनों पैरों के बीच में जो चीज है यानी शर्मगाह, और दोनों दाढ़ के बीच में जो चीज़ है यानी जुबान, जो जुबान की गारंटी ले ले, जो शर्मगाह की गारंटी ले ले, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं औरत 4 काम कर ले, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में चली जाएगी। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सा, 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, वह सामत शाहरहा, रमज़ान का रोज़ा रखे, वह अतात ज़ौजहा, शौहर की खिदमत और इताअत करे, वह अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। 4 काम औरत कर ले, कुछ और ना करे। दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शाअत, वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती। 5 चीजें हो गई। नंबर 6 और नंबर 7, 2 चीजें अल्लाह ताला ने एक ही आयत के अंदर इकट्ठा बयान कर। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कामयाब लोगों की छठी क्वालिटी, वो अपनी अमानत में खयानत नहीं करते। अब अमानत किसको कहते हैं? अमानत का आसान तर्जुमा अगर मैं आपके सामने करूं, आसान का अगर बहुत आसान ट्रांसलेशन में करूं, अमानत का मतलब है ड्यूटी, अमानत का मतलब है कर्तव्य, अमानत का मतलब है फर्ज। जो अपने फर्ज को सही तरीके से निभाए वो कामयाब होगा। अब फर्ज में बहुत सारी चीजें आ गई मेरे भाई। ऐसे भी मदरसे के जिम्मेदार हैं,
जो बेचारे मदरसा चला रहे हैं, लॉकडाउन आया, चंदे नहीं मिले, उन्होंने अपनी जेब से मदरसे का खर्च चलाया है और टीचरों को तनख्वाहें दी। हमने ऐसे जिम्मेदारों को भी हम जानते हैं मेरे भाई। और ऐसे भी मदरसे के जिम्मेदार लोग हैं जो बेचारे टीचरों को क्या तनख्वाह देंगे, वो मदरसे के चंदे से अपना पेट भरते हैं। हमने मस्जिद के ऐसे मुतवल्ली भी देखे हैं, मस्जिद का मुतवल्ली बना फिरता है और एक टाइम की नमाज में और फजर की नमाज में वो नजर भी नहीं आता है। हमने ऐसे टीचर भी देखे हैं, 50,000 रुपये गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, 5-6 घंटे उनको पढ़ाना है, लेकिन मदरसे में चले जाओ, क्लास में चले जाओ, बच्चे सामने शरारत कर रहे हैं, मौलवी साहब बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। ये है अमानत में खयानत। आपको पैसा किस चीज का दिया जा रहा है? हमारे बनारस में एक अहले हदीस आलिम थे, मौलाना अबुल कासिम साहब बनारसी। सफर पे जा रहे थे, स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन छूटने वाली थी, टिकट नहीं खरीद सके, ट्रेन पे चढ़ गए। वो अगला स्टेशन आया, कोई टीटी चेक करने वाला नहीं है, आसानी से स्टेशन के बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकले, बनारस से इलाहाबाद जा रहे थे, माफ कीजिए इलाहाबाद मैंने कह दिया, उसका नया नाम प्रयागराज है भाई, नाम बदल गया, हमारे बाबा जी ने नाम बदल दिया। टिकट खरीद नहीं पाए, पहुंचे वो इलाहाबाद, प्रयागराज, टीटी नहीं मिला, चाहते निकल सकते थे बाहर। टिकट काउंटर पे गए, पूछा इलाहाबाद से बनारस का टिकट कितने का है? उसने बताया उस जमाने में जो भी था, 5 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया जो भी था, उन्होंने टिकट खरीदा, खरीद के फाड़ दिया। किसी ने पूछा मौलवी साहब जब टीटी नहीं था, चेक करने वाला नहीं था, आप निकल जाते, क्या जरूरत थी टिकट लेने की? कहा नहीं, ये खयानत हो जाती और ये मैं नहीं कर सकता। हुकूमत के खाते में वो 10 रुपया जाना चाहिए क्योंकि मैं सफर करके आया हूं। ऐसे उलमा थे तो करप्शन नहीं था मेरे भाई, ऐसे अल्लाह वाले थे तो बेईमानी नहीं थी। और आज जिसको 2 रुपया बेईमानी करने का मौका मिल रहा है वो 2 रुपया कर रहा है, जिसको 2 करोड़ रुपये का मौका मिल रहा है वो 2 करोड़ रुपया कर रहा है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम, कामयाब वो लोग हैं जो अपनी अमानत को निभाते हैं। और जब अमानत की बात आई है तो एक बात और कहना चाहूंगा, मां बाप सुन लें, बच्चे भी आपकी अमानत है, जवान बेटी भी आपकी अमानत है, जवान बेटा भी आपकी अमानत है। बेटा रात में 2 बजे घर आता है, कोई सवाल नहीं। बेटा घर में आया, मुंह से सिगरेट की महक आ रही है, मुंह से दारू की महक आ रही है, कोई सवाल नहीं। बेटी अगर 10 बजे के बजाय 11 बजे आ रही है तो बेटी के ऊपर सवालों की बौछार है। भाई होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेटियों को आप छोड़ दे, सवाल बेटी से भी होना चाहिए और सवाल बेटे से भी होना चाहिए। अमानत है दोनों, अल्लाह की बारगाह में पूछा जाएगा। हाजी साहब रात में आप तहज्जुद पढ़ते थे, अल्लाह की बारगाह में रोया करते थे, सुबह फजर की नमाज में मस्जिद में सबसे पहले जाते थे। जवान बेटा रात में 2 बजे घर में आकर के पड़ा रहता था, कभी आपने फजर में बेटे को उठाया? मां बेचारी दुपट्टा उठा करके रात भर दुआ करती थी, जवान बेटी रात में 2-2 बजे तक किसी से मोबाइल पर बातें करती थी। मां से पूछा जाएगा तू अंधी क्यों बन गई, तूने बेटी को मना क्यों नहीं किया, तूने बेटी को गलत चीजों से क्यों नहीं रोका? ये बच्चे, ये बच्चियां अमानत है मेरे प्यारे भाई। और आज तो जब से मोबाइल निकला है, अब बच्चों को हम कहां पाल रहे, अब तो मोबाइल पाल रहा है। कितनी औरतें, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, जल्दी से मोबाइल उसको टिका दिया। अब बच्चा जो है लकड़ी की काठी वाला वीडियो देख रहा है तब वो खाना खा रहा है। बच्चों को हमने इतना मोबाइल का आदी बना दिया है कि बच्चा शरारत कर रहा, हमने झट से मोबाइल थमा दिया है। उसके बाद हम कहते हैं मौलवी साहब बच्चे तो मोबाइल के पीछे पड़े हैं। मोबाइल के पीछे पड़े नहीं, आपने पढ़ाया है उनको। अमानत है मेरे प्यारे भाइयों, ये बच्चे अमानत है। और अरबी का कोई शायर बड़ी प्यारी बात कहता है, लईसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप दुनिया से चले जाएं, जिसके माता पिता दुनिया से इंतकाल कर जाएं। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तलक़ा लहू उम्मन तखल्लत औ अबन मशगूला। अरे यतीम तो वो है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम ना हो। तो बच्चे अमानत है मेरे भाई, इस अमानत में खयानत मत करो।
और सातवीं चीज व अहदिहिम राऊन, कामयाब लोग अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं, अपने जबान के पक्के होते हैं, अपने वादे को पूरा करते हैं, अपने वादे से मुकरते नहीं है। वो किसी से अगर वादा कर लेते हैं तो वादे को निभाते हैं। आज बिजनेस कर लो, सबसे बेईमान मुसलमान आपको मार्केट में मिलेगा। गैर मुस्लिम हमसे अच्छे हैं बिजनेस के मामले में, आप तजर्बा करके देख लो मेरे भाइयों। हम और आप इस कदर अपने दीन से दूर हो चुके हैं, हमारे वादे का कोई मतलब नहीं, हमारी जुबान का कोई मतलब नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं अर्बउन मन कुन्न फीही काना मुनाफिकन खालिसा, चार चीजें जिसके अंदर पैदा हो जाए वो पक्का मुनाफिक है। चार चीजें पक्के मुनाफिक की पहचान है। इज़ा हद्दस कज़ब, जब बात करे तो झूठ बोले। व इज़ा वादा खलब, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। व इज़ा तुमिना खान, जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे। व इज़ा खासम फजर, और जब झगड़ा करे लड़ाई करे तो गाली गलौज पर उतर जाए। चार चीजें पहचान है किसकी? पक्के मुनाफिक की। अब आप गौर कर लें, अगर ये चार चीजें हमारे अंदर हैं तो फिर हम मोमिन हैं कि मुनाफिक हैं। हदीस फैसला कर देती है, फतवा लगा लेना। हदीस में आपको दे के जा रहा हूं, ये चार चीजें हैं जिसके अंदर एक चीज ये भी है कि जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि कामयाब लोगों की सातवीं क्वालिटी ये है वह अहदिहिम राऊन, वो अपने वादे के पक्के होते हैं। अब आखिरी चीज नंबर 8, वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, कामयाब लोगों की 8वीं खूबी ये है वो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह अकबर। हिफाजत का मतलब समझते हो? भाई एक मोबाइल है 500,000 रुपए का और एक मोबाइल है एप्पल का आईफोन लाख रुपए का, 1.25 लाख रुपए का। अब 1.25 लाख रुपए के मोबाइल को आप कितना संभाल करके रखेंगे? नमाज आपके आईफोन से भी ज्यादा कीमती चीज है। नमाज की हिफाजत करो मेरे भाई। असर की नमाज का टाइम है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ सफर पे गए हुए हैं। दुश्मनों को पता चला कि अल्लाह के नबी और आपके सहाबा आए हुए और असर की नमाज का टाइम है। बुखारी के अल्फाज हैं, दुश्मनों ने मीटिंग की और आपस में मशवरा किया कि ये वो नमाज का टाइम है जिस नमाज को मुसलमान अपनी जान से ज्यादा प्यारा मानते हैं और जिस टाइम की नमाज को वो कभी नहीं छोड़ते हैं। का बड़ा अच्छा मौका है, चलो हमला कर देते हैं। दुश्मनों ने प्लानिंग बनाई, अल्लाह ने अपने नबी को खबर कर दी। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा आधे सहाबा हथियार लेकर के खड़े रहेंगे और आधे सहाबा नमाज पढ़ेंगे। नमाज तब भी माफ नहीं हुई। कहा कि आधे हथियार लेकर के खड़े रहेंगे, आधे नमाज पढ़ेंगे और जब ये आधे पढ़ लेंगे तो फिर वो बाकी आधे नमाज पढ़ेंगे और ये हथियार लेकर के खड़े रहेंगे। यानी नमाज का एक नया तरीका जंग के हालात में बयान किया गया, मगर नमाज माफ नहीं की गई। और मुझे वो फतवा याद आता है शेख अब्दुल अजीज बिन बाज का। शेख अब्दुल अजीज बिन बाज से पूछा गया कि एक आदमी दुश्मन की कैद में है और खंबे से उसके दोनों हाथ बांध दिए गए हैं, न वजू कर सकता है, न तयम्मुम कर सकता है, न नमाज की नीयत बांध सकता है, न रुकू कर सकता है, न सजदा कर सकता है। शेख साहब वो नमाज कैसे पढ़ेगा? क्या वो नमाज को छोड़ देगा और जितने दिन तक वो दुश्मन की कैद में है उतने दिन तक की नमाजों को वो छोड़ देगा? शेख अब्दुल अजीज बिन बाज अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उन्होंने फतवा दिया कि नहीं, यहां कुरान की उस आयत पर अमल किया जाएगा, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। उसके हाथ खंबे से बंधे हैं, वो वजू नहीं कर सकता है न करे, वो तयम्मुम नहीं कर सकता है न करे। अगर उसका चेहरा किबले की तरफ है अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जिस हाल में है उसी हाल में वो अपने सर के चेहरे के इशारे से रुकू कर ले, सजदा कर ले और उसी हाल में वो नमाज पढ़ ले। नमाज उस हाल में भी माफ नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। आज जलसा हो रहा है बरहेट के अंदर और हम हर साल जलसा करते हैं। 2 दिन का जलसा होता है, हजारों की बल्कि लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, मगर फिर रिपोर्ट क्या आती है? क्या हमारी नमाजियों की तादाद में कोई इजाफा हुआ? हर साल हमारे इलाके में कोई नई मस्जिद बन रही है,
हर साल कहीं नई मस्जिद की तामीर हो रही है। मस्जिद तो बना ली शब भर में ही माँ की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिदों को बनाने से अहम यह है मस्जिदों को आबाद किया जाए। मेरे भाइयों, आज लॉकडाउन में कितनी मस्जिदें ऐसी थीं जहाँ जुमा नहीं होता था, लेकिन गांव देहात में छोटी छोटी वक्तिया मस्जिद थी, वहाँ भी जुमा होने लगा। मेरे पास ऐसे सवाल भी आए, शेख साहब हमारे गांव में 2 मस्जिदें थी, जामा मस्जिद थी, वक्तिया मस्जिद थी, वक्तिया मस्जिद में हम जुमा पढ़ने लगे, अब दोनों मस्जिदों में जुमा हो रहा है। मैंने कहा देखिए बेहतर है, और जो फतवे की रोशनी में जो उलमा ने फतवा दिया वो यही है कि बेहतर है कि गांव में कोई एक मस्जिद हो, बड़ी मस्जिद, जहां सारे लोग मिलकर के जुमा पढ़े। लेकिन अगर दोनों पर पढ़ा जाता है तो जायज़ है, लेकिन बेहतर और अफजल ये है कि अगर 2 मस्जिदें करीब करीब में हैं तो जो बड़ी मस्जिद है उस पर जुमा की अदायगी की जाए। हमने वो हालात भी देखे हैं मेरे भाई। अल्लाह के घर में, हरम में नमाजें हो रही हैं 2-2 फीट की दूरी पर। अल्लाह के घर में कभी यह मंजर नहीं देखा गया कि तवाफ रुक गया हो, नमाज रुक गई हो, हरम के अंदर ताला लग गया हो। हमने वो मंजर भी देखा मेरे भाइयों। आज अल्लाह का शुक्र है हालात नॉर्मल हुए हैं। आज वहाँ पर भी हज हो रहा है, तवाफ हो रहा है, उम्रा हो रहा है, हज भी इंशाअल्लाह होगा। आज अल्लाह ने हमें फिर ज़िंदगी दी है, आज फिर कोरोना का असर कुछ कम हुआ है। और ज़िंदगी कितने दिन की है मेरे भाई, कोई गारंटी नहीं है। मौत कब आ जाएगी कोई गारंटी नहीं है। लिहाजा ये जो 8वीं निशानी है कि अल्लाह के कामयाब बंदे अपनी नमाज की पाबंदी करते हैं। आज इस जलसे से जब आप घर जाएं तो ये सोच करके जाएं कि हम नमाज की पाबंदी करेंगे, और आज होने वाली फजर की नमाज आप इंशाअल्लाह जमात के साथ पढ़ने के बाद तब अपने घर में जाएंगे। ये अहद करके यहाँ से आप उठें। ये 8 चीज़ें अगर पैदा हो गई हमारे अंदर तो अल्लाह ताला कह रहा है उलाइका हुमुल वारिस। अल्लाह ने ये नहीं कहा ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे, अल्लाह ने कहा जन्नत के वारिस बन जाएंगे। वारिस किसको कहते हैं? बाप के इंतकाल के बाद बेटा वारिस है। बेटे को दुनिया की कोई ताकत बाप की वरासत से महरूम नहीं कर सकती। अगर ये 8 चीजें आपके अंदर पैदा हो गई, अल्लाह गारंटी दे रहा है कि तुम जन्नत के वारिस बन जाओगे। और जन्नत भी कौन सी जन्नत? अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस। जन्नत का जो सबसे आला दर्जा है जन्नतुल फिरदौस, वो दर्जा आपको इंशाअल्लाह मिलेगा। ये 8 चीज़ें मैंने आपके सामने बयान की हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हमें इन 8 चीज़ों को अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी अपने कामयाब बंदों में शामिल फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमें नमाज का पाबंद बना दे। रब्बुल आलमीन हमारी नमाज़ों में खुशू और खुजू पैदा फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें हराम चीज़ों से, लग़्व चीज़ों से दूर रखे। रब्बुल आलमीन हमें अपनी शर्मगाहों की हिफाजत की तौफीक दे, अपनी अमानत और अपने वादे का पास करने की तौफीक दे। जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, जो रोज़ी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। कहने और सुनने से ज़्यादा रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।